हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। तो आज हम बात करने वाले हैं बिटकॉइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है। आज हम इस बारे में ध्यान देंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में हम बिटकॉइन में ट्रेड करें कैसे। और एक बात मैं अगर आपको यहाँ पे बताऊँ कि बिटकॉइन में सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे से वर्क करता है। प्राइस एक्शन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को दोनों को ही बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करता है। तो आज हम देखेंगे कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे वर्क करता है बिटकॉइन में। तो पहले हम बात कर लेते हैं कि सपोर्ट और रेजिस्टेंस होता क्या है एज ऑफ द बेसिक नॉलेज में। तो पहले हम चलते हैं यहाँ पर, पहले हम उसी बारे में बात कर लेंगे। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कैसे क्या होते हैं। तो पहले अगर कोई मार्केट, पहली कंडीशन है अगर कोई मार्केट बुल रन में चल रहा है, ओके, और जहाँ से मार्केट यू टर्न लेके वापस एक रेंज में आ जाता है, वो हमारा एज ऑन ऑफ एक रेजिस्टेंस, ये जो आपका ये पोजीशन है ये आपका एज ऑफ रेजिस्टेंस वर्क करता है। ठीक है, जहाँ से मार्केट बुल रन में चल के यू टर्न लेके वापस नीचे आ जाता है वो हमारा एज ऑफ रेजिस्टेंस वर्क करता है। सिमिलरली जैसे कोई मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, डाउन ट्रेंड में जा रहा है, और उसके बाद मार्केट यहाँ सपोर्ट यू टर्न लेके पुल बैक करके ऊपर चला जाता है, दैट इज नोन एज अ सपोर्ट। ये आपका एज ऑफ सपोर्ट वर्क करता है। ओके, अब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते कैसे हैं। तो पहली बात इसमें ये हो जाती है कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप ट्रेड कैसे करें या कैसे। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में जैसे यहाँ पे हमने देखा है कि मार्केट यहाँ से ऊपर जाके यू टर्न लेके वापस रेंज में आया है। अब यहाँ पे ट्रेड के लिए प्लान कैसे होगा। अब जैसे कि मानिए कि यहाँ से ये रेजिस्टेंस है और हमने एज एन ऑफ जितनी बेसिक नॉलेज में हमें पता है कि हम रेजिस्टेंस के ऊपर बाइंग के लिए प्लान करेंगे। ठीक है, कि रेजिस्टेंस जब मार्केट में क्रॉस होता है, ये सबको पता है। अगर सपोर्ट ब्रेक हो रहा है तो वो एक बेरिश ट्रेंड के लिए जा रहा है, अगर रेजिस्टेंस ब्रेक हो रहा है तो वो एक बाइंग ट्रेंड के लिए जा रहा है। तो आप यहाँ पे ट्रेड प्लान कैसे करेंगे। अब जैसे देखिए यहाँ पे मार्केट एक यू टर्न लेकर वापस आया, अब ये एज एन ऑफ द फ्रेश लेवल आपके लिए, ये एज एन ऑफ फ्रेश लेवल आपके लिए ट्रेड होगा एज अ फ्रेश रेजिस्टेंस। क्योंकि जहाँ से मार्केट एक बार मतलब यू टर्न लेके वापस लेवल को रीटेस्ट नहीं किया, वो एज एन ऑफ आपका फ्रेश रेजिस्टेंस होगा। अब जहाँ यहाँ से जैसे कि मार्केट यू टर्न ले चुका है, अब यहाँ पे मार्केट जब भी ऊपर जाएगा इस लेवल के आसपास, तो ये एज ऑफ फ्रेश रेजिस्टेंस वर्क होगा और ये ट्राई करेगा कि मार्केट अगेन रेंज में आके नीचे आ जाएगा, सेल ऑफ हो जाएगा। मे बी फिर दोबारा जाए मार्केट, फिर यहाँ से नीचे सेल ऑफ हो जाएगा। देन मे बी फोर्थ या फिफ्थ चांस में मार्केट यहाँ पे आके ऊपर ब्रेकआउट करे। तो जब भी कोई लेवल या वो रेजिस्टेंस या सपोर्ट है और वो फ्रेश लेवल की तरह एक्ट करते हैं कि जब तक वहाँ से मार्केट दोबारा लाइक लेवल रीटेस्ट ना हो। एज ए सिमिलर सपोर्ट में यहाँ से मार्केट पुल बैक होके ऊपर चला गया। ओके, अब जब भी मार्केट इस लेवल के नीचे आएगा, जब भी मार्केट सेल ऑफ होगा, मार्केट बेयरिश ट्रेंड में आएगा, जब भी ये नीचे आएगा तो क्या होगा, ये लेवल एज एन ऑफ द फ्रेश सपोर्ट की तरह बिहेव करेगा और यहाँ से चांस है कि अगेन मार्केट बेस बना के ऊपर चला जाए, एक बार, दो बार, तीन बार, और मे बी तीसरी या चौथी बारी में यहाँ से ब्रेक डाउन हो। ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस में आप ट्रेड के लिए प्लान कर सकते हो। और मैं आपको कुछ प्रीटी एग्जांपल सिखाता हूँ कि ये आखिर होते कैसे हैं। तो जैसे कि अभी यहाँ पे आप देख सकते हैं बिटकॉइन में यहाँ पे एक बाइंग हैपनिंग हुई। इस बाइंग को भी मैं बताऊंगा कि ये बाइंग कैसे हैपनिंग हुई। पहले चलिए मैं आपको इसी बारे में बता देता हूँ कि क्या होता है। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए ये ट्रेंड, अगर कुछ लोग जो भी लोग बिटकॉइन को ट्रैक करते हैं उन्हें पता होगा कि इस लेवल से मार्केट में एक बहुत बड़ा ट्रेंड आया था। ऑलमोस्ट 12,000 से मार्केट ऑलमोस्ट 24,000, मोर देन 12,000 पॉइंट्स का मूव आया था यहाँ पे। तो ये एक तरीके से एक चीज़ और है जहाँ से बहुत ही इंटेंसिटी से मार्केट सेल ऑफ हुआ हो और बहुत इंटेंसिटी के साथ मार्केट में बाइंग हैपनिंग हो, वो भी रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट की तरह वर्क करता है। तो जैसे यहाँ पे मार्केट में बहुत बड़ी बाइंग हैपनिंग हुई, उसके बाद मार्केट ने जब यहाँ से एक बार पुल बैक किया, एक आपके लिए ये रेजिस्टेंस हो गया फ्रेश लेवल और ये आपका सपोर्ट हो गया। तो जब मार्केट में सेल ऑफ होकर यहाँ पे होल्ड करके काफ़ी टाइम, और जब मार्केट इस लेवल के आसपास आया 12,000 के 1,12,000 के आसपास मार्केट में ब्रेकआउट हुआ था, मार्केट 1,12,000 जब आया तो मार्केट ने वेट करके बेस बना के यहाँ से अगेन मार्केट मूव करा और अगेन मार्केट 1,24,000 मूव कर गया, अगेन वहाँ से मार्केट मूव कर गया। और देखिए सिमिलरली यहाँ पे भी जैसे मैंने बताया था फ्रेश रेजिस्टेंस है, मार्केट थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है बट मार्केट यहाँ से इसी लेवल से आसपास फिर अगेन सेल ऑफ हो गया, क्योंकि इतना ईजी नहीं है एक रेजिस्टेंस और सपोर्ट को ब्रेक करना बिटकॉइन में। स्पेशली बिटकॉइन में अगर कोई अच्छा सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है वो इतना इजी से ब्रेक नहीं होता है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बहुत ही अच्छे तरीके से वर्क करता है। अब यहाँ पे देखिए जैसे कि इसी लेवल के आसपास यहाँ से बेस बना के मार्केट ऊपर गया और यहीं से मार्केट, जहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया वहाँ से मार्केट में पहले रेजिस्टेंस था, ऐसे ही मार्केट रेजिस्टेंस लेके फिर अगेन सेल ऑफ हुआ। और मार्केट में जब ये बाइंग देखी होगी आपने, स्पेशली एक दो दिन पहले जो बाइंग देखी थी, ये भी उसी लेवल से है, 1,12,000 लेवल से ही है, जहाँ पे एक बार ये सपोर्ट था, फिर ये सपोर्ट बना और अब ये सपोर्ट बन चुका है। और पर अब ये सपोर्ट एक दो तीन बार ऑलरेडी रिटेस्ट हो चुका है। एक चीज़ और, जब भी कोई रेजिस्टेंस या सपोर्ट एक दो तीन बार
टेस्ट हो चुके होते हैं तो वो वीक हो जाते हैं। जैसे कि ये हमारा कोई रेजिस्टेंस है, अब मार्केट ने एक बार रीटेस्ट किया, ये स्ट्रॉन्ग है, फिर मार्केट ने एक बार से रीटेस्ट किया, फिर ये थोड़ा सा वीक बनेगा, फिर ये एक बार क्रॉस किया और ये चौथी बारी में ब्रेक कर देगा। सिमिलरली जब कोई ब्रेकडाउन होता है, कोई भी लेवल, जैसे मार्केट ने सपोर्ट है, एक बार रीटेस्ट किया, 2 बार रीटेस्ट किया, 3 बार रीटेस्ट किया, चौथी बारी में मार्केट अगेन इसे ब्रेकडाउन कर देता है। तो जितना रेजिस्टेंस और सपोर्ट जितनी बार रीटेस्ट होंगे वो उतने ही वीक होते चले जाएंगे और उसके ज़्यादा चांस होता है कि वो ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन में चले जाए। अब यहाँ से मार्केट ये ब्रेकडाउन 1,12,000 अब इतना बड़ा रेजिस्टेंस नहीं रहा। अब जैसे कि यहाँ पे देखिए कि ये बाइंग हैपनिंग हुई थी, यहाँ पे भी 1,12,000 लेवल पे बाइंग हैपनिंग हुई। फिर उसके बाद यहाँ से मार्केट ने कुछ इस लेवल के आसपास रेजिस्टेंस फेस किया, 1,17,000 वहाँ से मार्केट सेल ऑफ होकर अगेन रेंज में आया और इसने 1,12,000 का रेंज ब्रेक कर दिया। बट अगेन मार्केट कुछ इसी लेवल से यहाँ से अगेन सपोर्ट प्लान कर रहा है, 1,10,000 और 1,08,000 की रेंज के आसपास ये सपोर्ट इसने अगेन बनाया और अगेन मार्केट ऊपर जाने के लिए रेडी हो रहा है। बट अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे देखिए जैसे यहाँ से मार्केट ने यू टर्न लिया तो ये हमारे लिए एज ऑफ ये भी रेजिस्टेंस है, टेम्पररी रेजिस्टेंस है। हम कहते हैं इतना बड़ा स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस नहीं कहेंगे बट स्ट्रॉन्ग है इन द टेम्पररी रन या शॉर्ट टर्म में। लॉन्ग टर्म में तो हमारे लिए अगर मैं सही बताऊँ आपको बिटकॉइन में 1,24,000 और यहाँ पे आपका अगर देखें 98,000 और 1,24,000 बिटकॉइन इन दो रेंज के बीच में बहुत टाइम रहने वाला है क्योंकि बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस और सपोर्ट है। 98,000 अगर बिटकॉइन को 98,000 लेवल के नीचे ट्रेड करना है तो मार्केट को बहुत ही तेज़ी से आना होगा और मार्केट में यहाँ पे सपोर्ट है तो इसलिए इतना ईजी नहीं होगा बिटकॉइन के लिए कि वो 98,000 लेवल के नीचे ट्रेड करे। सिमिलरली बिटकॉइन के लिए ईजी नहीं होगा कि 1,24,000 के ऊपर भी ट्रेड करे क्योंकि यहाँ पे भी बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। तो इन दो रेंज के बीच में बहुत मतलब एक लॉन्ग टर्म में एक बड़ी रेंज है जहाँ पे बिटकॉइन अभी ट्रेड करने वाला है बीच में। तो अब यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे शॉर्ट रन में हमारे पास शॉर्ट टाइम में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस है। अब मार्केट कैसे मूव करेगा, अब मार्केट यहाँ पे बेस बना रहा है, क्या मार्केट को इतना ईजी होगा इसे ब्रेक करना? आई डोंट थिंक सो। अब मार्केट यहाँ तक जा जरूर रहा है पर मार्केट जब भी इसके लेवल के आसपास आएगा, मे भी थोड़ा ऊपर या पहले ही नीचे, यहाँ से अगेन मार्केट यहाँ पे रेंज में आएगा। कैसे ब्रेक करता है रेजिस्टेंस वो मैं आपको बताऊंगा। फिर मार्केट यहाँ पे जाएगा, अगर मार्केट को ऊपर जाना होगा फिर मार्केट इस लेवल के एक बार रिटेस्ट करेगा, मे बी तीसरे में भी मार्केट रिटेस्ट करके नीचे आ जाए बट थर्ड या फोर्थ बन के फिर मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट करेगा। ऐसे रेजिस्टेंस यहाँ पे स्पेशली वर्क करता है। मेजरली अगर यहाँ पे देखा जाए सपोर्ट फिलहाल यहाँ पे 1,08,000 पे है और अभी यहाँ पे ब्रेकडाउन होते हुए तो कुछ नहीं दिख रहा, अभी तो मार्केट ऊपर ही जाता हुआ दिखता है। बट सिमिलरली ये एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है और अगर शॉर्ट टर्म में अगर हम यहाँ पे देखें तो ये आपके लिए एक सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। हाँ, शॉर्ट टर्म में लाइक इस वीक हम क्या आज डे शायद थर्सडे है तो हम लाइक इस वीक तक तो हम यही सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस प्लान कर सकते हैं। 1,17,500 और 1,08,000 आपका यहाँ पे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। सिमिलरली लॉन्ग टर्म में अगर हम बिटकॉइन में बात करें कि बहुत लॉन्ग टर्म में, तो लॉन्ग टर्म में आपका सिमिलरली 1,24,000 1,25,000 और नीचे से अगर हम यहाँ ये गलत बन गया और अगर नीचे से हम जाके देखें तो यहाँ पे हमारे पास है वो 98,000। तो लॉन्ग टर्म में हमारे पास लाइक लॉन्ग रन में काफ़ी बड़े लॉन्ग रन में, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि ये लेवल इतनी जल्दी ब्रेक डाउन होने वाले हैं या ब्रेकआउट होने वाला है 1,24,000। टाइम लगेगा, हो जाएगा बट अभी नहीं, अभी ये थोड़ा इसी बीच इसी रेंज के आसपास मार्केट अभी मूव करने वाला है। तो यप अभी शॉर्ट टर्म में हमारे पास ये रेजिस्टेंस है और ये सपोर्ट है और हमारे पास लॉन्ग टर्म में 1,24,000 सपोर्ट है और रेजिस्टेंस है और 98,000 सपोर्ट है। तो बिटकॉइन को अगेन मैं बता देता हूँ, बिटकॉइन को इतना इजी नहीं है अभी 1,24,000 के ऊपर ट्रेड करना और सिमिलरली 1,98,000 के नीचे भी बिटकॉइन को ट्रेड करना अभी इतना मतलब अभी इतना उसके चांसेस नहीं है। और सिमिलरली शॉर्ट टर्म में भी मैं आपको सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बता चुका हूँ कि कैसे वर्क करेंगे। सिमिलरली यहाँ पे ब्रेकडाउन में भी मैं आपको बता देता हूँ, अगर मार्केट यहाँ से नीचे आके सपोर्ट ले लेता है, लाइक यहाँ से नीचे आके मार्केट सपोर्ट ले लेता है, यहाँ से मार्केट नीचे आ गया तो ये एकदम से ऐसे ब्रेक डाउन नहीं करेगा। यहाँ पे भी मार्केट 1 2 3 बार यहाँ पे टेस्ट करके और फिर में भी यहाँ से ब्रेक डाउन करे, एकदम मेजरली यहाँ से आके क्रैश डाउन नहीं करने वाला। तो ऐसे सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस वर्क करते हैं। होपफुली ये वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल लगी होगी एंड अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस और आगे भी ऐसी वीडियो आती रहेंगी, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल।